लाला अमरनाथ, मंसूर अली खान पटौड़ी, अजीत वाडेकर, कपिल देव, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। जब कोई इंडियन टेस्ट कैप्टनसी की बात करता है तो ये कुछ नाम हैं जो हम सबके जहन में आते हैं। और अगर आज से लगभग 100 साल पीछे जाएं तो एक क्रिकेट मैच में कुछ ऐसा हुआ था जिससे इंडियन टीम के बनने का रास्ता थोड़ा आसान हो गया था और पूरी दुनिया को इंडियंस की काबिलियत की एक झलक दिखाई थी सीके नायडू ने, जो आगे जाकर इंडिया के पहले टेस्ट कप्तान भी बने। इंडिया और क्रिकेट के रोमांस के बारे में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो नहीं बोली गई, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंडिया में पहली बार क्रिकेट कब खेला गया था? सन 1721, भारत के बीच, एक्चुअली बीच में नहीं, थोड़े से वेस्टर्न कोस्ट की तरफ चलते हैं क्योंकि ये बात है कच्छ, जहां कुछ ब्रिटिश सेलर्स अपना मन बहलाने के लिए कुछ एक्टिविटीज में पार्ट लेते थे और उन एक्टिविटीज में था क्रिकेट का खेल भी। ये था इंडिया में क्रिकेट खेलने का सबसे पहला रिकॉर्ड। 1721 के बाद वक्त के साथ धीरे धीरे क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। लेट 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के शुरुआत के वक्त पारसीज, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस जैसी टीम्स खेलती थी और तब ट्रायंगुलर और क्वाड्रेंगुलर जैसे टूर्नामेंट्स खेले जाते थे। पारसीज की एक टीम 1886 में इंग्लैंड के एक लंबे दौरे पर भी गई। ये टीम बनी इंडिया से इंटरनेशनल टूर पे जाने वाली पहली क्रिकेट टीम। 1926 में एमसीसी, वर्ल्ड वाइड क्रिकेटिंग लॉज का गार्डियन, उसकी एक टीम के इंडियन टूर का ऐलान हुआ और ये कोई मामूली टीम नहीं थी। 1924-25 में एशेज सीरीज में इंग्लैंड के कैप्टन आर्थर गिलगन थे इस एमसीसी टीम के कैप्टन और लेट 1926 में एमसीसी का एक मैच था हिंदूज के खिलाफ बॉम्बे जिमखाना में। किसे पता था कि इंडियन क्रिकेट टीम के इतिहास में इस मैच की इतनी अहम जगह होगी। एमसीसी ने पहली पारी में 363 का डिसेंट स्कोर बनाया। अब बारी आई हिंदूज की बैटिंग और जब क्रीज पर आए सीके नायडू, तब किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। इससे पहले कि मैं उनकी पारी की कहानी सुनाऊं, कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। आज के टाइम जहां बैट के एज को भी लगकर बॉल बाउंड्री के पार चली जाती है, तब के बैट्स ना ही इतने स्ट्रांग हुआ करते थे और ना ही उनकी फिनिशिंग इतनी अच्छी थी। तब की पिचेस आज से अलग थी और तब तो हेलमेट्स भी पहने नहीं जाते थे। उस वक्त माइंडसेट भी काफी अलग था। तब ओडीआई और टी20 क्रिकेट नहीं था ना। ऐसे सर्कमस्टांसेस में एमसीसी टीम के खिलाफ एक शख्स 153 रन की पारी खेलता है और बात सिर्फ ये नहीं है कि कितने रन्स बनाए गए, बल्कि ये कि किस तरह से ये रन्स बनाए गए। उस दिन उन्होंने 13 चौके और 11 छक्के लगाए। हाँ, 11 छक्के। ये रिपोर्टेडली उस टाइम का रिकॉर्ड था और सामने कोई ऐसे वैसे बॉलर्स नहीं थे। नायडू के सामने थे मॉरिस टेट, डब्ल्यू एस्टेल और आर वाइट जैसे एक्सपीरियंस टेस्ट प्लेयर्स। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोरिया मजुमदार ने बताया कि आर वाइट के एक ओवर में नायडू ने 22 रन बनाए। पहली 2 बॉल्स पे 2 सिक्सेस और अगली 2 पे 2 फोर्स। उनकी बेटी चंद्रा नायडू ने यह बताया कि जैसे जैसे उनकी इनिंग्स आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ये बात फैलती गई कि सीके नायडू छक्कों की बारिश कर रहे और जैसे जैसे ये खबर फैलने लगी, जनता इकट्ठा होने लगी। कोई छत पे तो कोई पेड़ पे। बैटिंग की क्वालिटी इतनी उम्दा थी कि देखने वाले दंग रह गए थे। शायद माही मार रहा है से पहले लोगों ने नायडू मार रहा है सुना हो। चंद्रा नायडू ने यह तक भी सुना कि नायडू के एक छक्के ने बॉम्बे टावर की घड़ी तक तोड़ दी थी और साथ ही तोड़ दिया था इस परसेप्शन को कि इंडियन क्रिकेट अभी पूरी तरह पका नहीं। उस दिन मौजूद जनता विटनेस कर रही थी कि कैसे एक इंडियन अकेले इंडिया पे राज करने वाले ब्रिटिशर्स से भरी टीम के खिलाफ हल्ला बोल रहा था। उनको सीके नायडू में एक हीरो नजर आ रहा था। उनकी बैटिंग की बदौलत उनकी टीम एमसीसी के स्कोर के बहुत करीब पहुंच गई थी। एमसीसी के 363 के जवाब में 356 रन्स। हिस्टोरियन एडवर्ड डॉकर ने रिपोर्टेडली ये लिखा है कि उनके एक सिक्सर पर एम्पायर्स भी ताली बजाते हुए दिखे। जहां जनता इस पारी का लुत्फ उठा रही थी, वहीं एक शख्स थे जो इस पारी के रिसीविंग एंड में थे, लेकिन फिर भी वो इस पारी से काफी इंप्रेस हुए। नायडू ने उस दिन 153 रन्स 2 घंटे से भी कम समय में बनाए और उस टाइम के सबसे बड़े कंपटीशन एशेज में कप्तानी कर चुके आर्थर गिलिगन ने जो उस दिन देखा, उन पर उसका गहरा असर हुआ। और सिर्फ गिलिगन ने ही नहीं, एमसीसी ने भी इस हैरत अंगेज पारी को एक्नॉलेज किया। एमसीसी ने सीके को एक सिल्वर बैट प्रेजेंट किया जो आज मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में रखा गया है और शायद ये पहली बार था जब ब्रिटिश मीडिया ने किसी भारतीय खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया। नायडू की इस पारी को देखकर और इस पूरे टूर में कुछ और खिलाड़ियों के टैलेंट को देखकर गिलिगन को यह एहसास हुआ कि अब वक्त आ चुका है कि इंडिया को टेस्ट स्टेटस मिलना चाहिए। फरवरी 1927, उस पारी के लगभग 2 महीने बाद दिल्ली में एक मीटिंग हुई
बीसीसीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक एंथनी डिमेलो और पटियाला के महाराजा के अलावा गिलिगन भी उस मीटिंग में मौजूद थे। गिलिगन ने इंडियन क्रिकेट के स्तर को एक्नॉलेज करते हुए यह कहा कि अगर इंडियन क्रिकेट की एक सिंगल बॉडी फॉर्म हो जाए तो वो इंडिया को आईसीसी मेंबर बनाने की कोशिश में आगे रहेंगे। इसके बाद इंडियन क्रिकेट का एक प्रोविजनल बोर्ड फॉर्म हुआ और आगे जाकर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई और इंडिया आईसीसी का एक फुल मेंबर भी बना। लेकिन इंडिया को अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए 1932 तक का इंतजार करना पड़ा। 1932 में होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में इंडिया का पहला टेस्ट शेड्यूल हुआ। लेकिन एक सवाल जो तब मंडरा रहा था वो ये था कि कौन बनेगा इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन। किसी राजा या महाराजा के हाथ ये गौरव आता, यही एक्सपेक्टेड था। पोरबंदर के महाराजा को कैप्टन अपॉइंट किया गया। वो कप्तानी के लिए सबसे काबिल दावेदार थे। उस पर सवालिया निशान था, क्वेश्चन मार्क। इंडिया का पहला टेस्ट मैच। इस मौके की अहमियत को समझते हुए महाराजा ने मैच से एक दिन पहले फैसला लिया ये मैच ना खेलने का। कर्नल CK नायडू फिर नियुक्त हुए इंडिया के पहले कैप्टन। इंडिया को अपने पहले टेस्ट मैच में लीड करने का ऑनर उसी शख्स को मिला जिसने अपनी आतिशी पारी से यह एहसास कराया कि इंडिया तैयार है एक नई उड़ान के लिए।